तो जैसे कि हम आप लोगों को कल पढ़ाए हैं कंटिन्यूटी 12वीं क्लास का 5वां चैप्टर कैलकुलस का कंटिन्यूटी टॉपिक में कल हम आपको फॉर्मूला के बारे में बताए थे। तो आज हम आपको बताएंगे कि ये फॉर्मूला को कैसे यूज करना है। जैसे कल हम पढ़ाए थे कि कंटिन्यूटी का कोई भी क्वेश्चन जो होता है वह आपको दो तरह से यूज होता है। कंटिन्यूटी का जो फॉर्मूला होता है वो दो प्रकार का होता है और हमें बताना है कि कब इसका यूज करना है। कल पढ़ाए थे कि लिमिट x टेंड्स c f(x) बराबर fc पहला फॉर्मूला होता है कंटिन्यूटी का। दूसरा कि लिमिट x टेंड्स c माइनस f(x) इक्वल टू लिमिट x टेंड्स c प्लस f(x) इक्वल टू fc। ये होता है फॉर्मूला। हम आज इस वीडियो में आपको दोनों का यूज सिखाएंगे। जैसे मान के चलिए कि हमें सवाल आ जाए परीक्षा में कि f(x) इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2 और 8x इक्वल टू 2 पर कंटिन्यूअस जांच करना है, ठीक ना। हमें इस बिंदु पर कंटिन्यूअस को जांच करना है। तो एक थ्योरी माइंड में रखिए कि जब आपको केवल सिंगल फंक्शन दिया गया हो, केवल एक फंक्शन दिया हो, जैसे कि ये सवाल है, ये सवाल है, ये सवाल है, इत्यादि इस तरह का कोई भी सवाल आए जिसमें केवल एक फंक्शन हो, तो उसमें पहला फॉर्मूला का यूज करके कंटिन्यूअस जांच किया जाता है, ठीक है। अब कभी कभी सवाल में क्या होता है कि आपको जो सवाल है वह इस तरह से दे देता है कि f(x) इक्वल टू, जैसे एक सवाल रहेगा x स्क्वायर इफ x ग्रेटर 0 माइनस x इफ x लेस इक्वल 0 है। इस तरह का जब सवाल आ जाता है तो उसमें दूसरा फॉर्मूला से भी बनता है और कभी कभी ऐसा भी सवाल रहता है जो इसी फॉर्म में रहता है और पहला से भी बन जाता है। तो उसके बारे में हम आपको डिटेल से बताएंगे। तो जैसे कि मान के चलिए कि हमें ये है क्वेश्चन f(x) बराबर x स्क्वायर प्लस 2 8x बराबर 2। हमें इस फंक्शन का इस बिंदु पर, इस पॉइंट पर कंटिन्यूटी को जांच करना है। तो सबसे पहले हम लोग इनका मान निकाल लेंगे और इसका मान निकाल लेंगे। अगर दोनों इक्वल हो जाए तो हम समझ जाएंगे कि यह फंक्शन कंटिन्यूअस है, अगर नहीं हुआ तो यह कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो जैसे ये सवाल है हम लिख दिए कंटिन्यूअस 8x बराबर 2 यानी 2 पर कंटिन्यूअस जांच कर रहे हैं। सबसे पहले इसका मान लिमिट x टेंड्स टू f(x) यानी हम लेफ्ट साइड का वैल्यू निकाल रहे हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू f(x) के जगह पर इतना रख दिए। लिमिट x टेंड्स टू, जहां x है 2 बैठाइए, 2 का स्क्वायर प्लस 2 यानी 4 प्लस 2 यानी 6। ये हो गया हमारा इसका वैल्यू। दूसरी बात जो हमें निकालना है f(2) का यानी fc का मान निकालना है। तो c के जगह पर 2 बैठाना होगा जिस जगह जांच कर रहे हैं। तो f(x) बराबर x स्क्वायर प्लस 2, तो f(x) बराबर x का स्क्वायर प्लस 2 यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस 2 तो 4 2 6 यानी कि इनका भी वैल्यू 6, इसका भी वैल्यू 6। तो ये दोनों बराबर हो गया। तो सो f(x) इज कंटिन्यूअस एट x बराबर 2, क्योंकि आपका ये लेफ्ट साइड का मान और राइट साइड का मान इक्वल हो गया तो यह फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूअस। अब देखिए कि मान के चलिए एक और सवाल बताते हैं कि f(x) बराबर x स्क्वायर और मान लिया जाए 3 पर कंटिन्यूअस जांच करना है। तो कंटिन्यूटी 8x बराबर 3, तो पहले इसका मान निकाल लेंगे। लिमिट x टेंड्स c यानी 3 f(x), लिमिट x टेंड्स 3 f(x) के जगह पर x का स्क्वायर, लिमिट x टेंड्स 3 जहां x है 3 बिठाइए, 3 का होल स्क्वायर 9 और उसके बाद जो fc का मान निकालिएगा तो c के जगह पर 3 यानी 3 का स्क्वायर 9, इन दोनों का भी वैल्यू इक्वल हो गया। सो f(x) इज कंटिन्यूअस फंक्शन। देखिए कितना आसान सवाल सब है। अब जैसे कि यहां पर सवाल है f(x) बराबर a है, यहां पर x नहीं है, यानी कि इसे हम लोग कहते हैं कांस्टेंट फंक्शन। कौन सा फंक्शन कहते हैं, कांस्टेंट फंक्शन। इसको कौन सा फंक्शन कहते हैं, कांस्टेंट। तो देखिए इस तरह के सवाल पर हमें 2 पर जांच
करना है। तो लिमिट x टेंस टू, जहां x है 2 बैठाना है, लिमिट x टेंस टू fx के ऊपर a। लेकिन इसमें तो x है नहीं, इसमें तो x है नहीं। अगर x रहता तो हम 2 बैठाते, लेकिन x है नहीं, तो जैसा का तैसा। एंड इसी प्रकार f2 का, यानी कि यहाँ पर जो fc है, fc का मान निकालिए, c की जगह पर 2 बैठाइए, तो fx बराबर fx बराबर a, यानी इसका भी मान इसका भी मान बिल्कुल इक्वल है, तो यह फंक्शन कंटिन्यूअस। एक बात हमेशा याद रखिएगा, जो बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, कि नोट में आपको ये याद रखना है कि कांस्टेंट फंक्शन is always continuous फंक्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि कांस्टेंट फंक्शन जो होता है वो हमेशा कंटिन्यूअस होता है, कांस्टेंट फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होता है। अब आपको मान के चलिए a दे दे, कि c दे दे, कि d दे दे, कि 3 दे दे, कि 4 दे दे, वो हमेशा कंटिन्यूअस रहता है। इसीलिए आप एक बार ध्यान रखिए कि कांस्टेंट फंक्शन कंटिन्यूअस। देखिए अब इसी में थोड़ा सा हम डिटेल कर लेते हैं। अब जैसे कि हम आपको इस फॉर्मूला पर सवाल सिखाना चाहते हैं, यानी दूसरा फॉर्मूला पर सवाल सिखाना चाहते हैं, तो मान के चलिए कि हमारे पास एक क्वेश्चन है, मान के चलिए कि हम आपको कंटिन्यूटी का एक क्वेश्चन सिखाते हैं। जैसे हमारे पास एक सवाल है, जैसे ये देखिए, हमारे पास एक सवाल है कि fx बराबर, हमारे पास एक सवाल है कि fx इक्वल टू x प्लस 2 इफ x लेस इक्वल 1 और x माइनस 2 इफ x ग्रेटर 1। और हमारा सवाल कहता है कि कंटिन्यूअस जांच करिए। देखिए पहला फॉर्मूला पर तो हम सवाल सिखा दिए, अगर सिंगल फंक्शन आए तो हमेशा पहला फॉर्मूला का यूज होता है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि अगर मान के चलिए कि सवाल इस टाइप से आ जाए कि fx इक्वल टू x प्लस 2 इफ x लेस इक्वल 1 और x माइनस 2 इफ x ग्रेटर 1, और हमें कंटिन्यूअस जांच करना है, इस सवाल का कंटिन्यूटी जांच करना है। तो यहां पर आपको पॉइंट नहीं दिया गया कि किस पॉइंट पर कंटिन्यूअस जांच करना, ये नहीं दिया गया है। तो जब इस तरह का सवाल आए और आपको पॉइंट पता नहीं हो कि किस जगह कंटिन्यूअस जांच करना है, तो इसके लिए एक तरीका होता है कि सबसे पहले आप डाउटफुल पॉइंट निकालिए। क्या निकालिएगा? डाउटफुल पॉइंट, यानी संदेह वाली बिंदु, यानी कि किस जगह डाउट है। अब कैसे डाउटफुल पॉइंट को पकड़ना है? तो डाउटफुल पॉइंट को पहचानने का तरीका है कि जहां पर इक्वल लगा रहे तो समझ जाइए वो होता है डाउटफुल पॉइंट। जैसे कि यहां पर इक्वल है 1 पर, यहां पर इक्वल किस जगह है? 1 पर, तो 1 जो है वो हो जाएगा डाउटफुल पॉइंट। तो हम सबसे पहले लिखेंगे कि here x इक्वल टू 1 इज ओनली वन डाउटफुल पॉइंट। यहां पर केवल एक तो संदेह वाली बिंदु है और उसका नाम है 1। यहां पर इस सवाल में केवल एक डाउट है हमको, किस जगह? तो 1 पर, जिसपे इक्वल लगा रहे वो डाउटफुल पॉइंट। कभी कभी 2 भी होता है, कभी कभी 3 भी आता है, तो वो सब हम आपको सिखाएंगे। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहां पर लिख देंगे कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 1, यानी 1 पर हमें कंटिन्यूटी जांच करना है, तो 1 लिख दिए। अब देखिए हम आपको बताने जा रहे हैं कि यहां पर फॉर्मूला कौन सा लगेगा, पहला या दूसरा। तो इसके लिए हम पहले आपको थोड़ा डिटेल से बता देते हैं, बात समझे, और बाद में हम आप लोगों को डायरेक्ट सिखाएंगे। जैसे देखिए हमें 1 पर जांच करना है कंटिन्यूटी, तो हम मने मन दिमाग में लगा देंगे कि चलो भाई यहां पर 1 है। अब इस 1 के एक बार लेफ्ट साइड से नजदीक जाइए। लेफ्ट साइड से कितनो नजदीक जाइएगा तो आप हल्का सा छोटा रहिएगा। क्या रहिएगा? हल्का सा छोटा। तो जब आप 1 से हल्का सा छोटा रहते हैं, 1 से हल्का सा छोटा रहते हैं यानी लेस रहते हैं, तो देखिए हमारे लिए जो फंक्शन दिया गया है वो है x प्लस 2। इसको ब्रेन में रखना है, लिखना नहीं है, इसको दिमाग में रखना है। अब एक बार 1 के राइट हैंड
हैंड साइड से जाइए, यानी कि 1 का आप राइट हैंड साइड से नजदीक जाइएगा तो आप कितना नजदीक जाइएगा तो आप हल्का सा बड़ा हो जाइएगा, खूब बड़ा नहीं होइएगा, बस हल्का सा, यानी कि बहुत ही एक बहुत ही सूता की मोटाई रख लीजिए, बस वही, तो हल्का सा बड़ा हो जाइएगा। तो 1 से हल्का सा बड़ा जब हो जाइएगा तो ये वाला फंक्शन हमें दिया है कि जब x ग्रेटर 1 हो तो हमारे पास दिया है x माइनस 2। तो एक बात नोटिस करिए कि हम जो 1 पर कंटिन्यूटी जांच करेंगे तो 1 से हल्का सा कम लिए थे x प्लस 2, 1 से हल्का सा ज्यादा ले लिए थे x माइनस 2, यानी फंक्शन देखिए चेंज कर गया। फंक्शन क्या कर गया? चेंज कर गया, बदल गया। यानी कि आप 1 से बस हल्का सा कम रखते हैं तो x प्लस 2 हो जाता है, 1 से हल्का सा ज्यादा हो जाता है x माइनस 2 हो जाता है। तो इस जगह आपको दूसरा फॉर्मूला से जांच करना होगा। अब कभी कभी क्या होता है कि ये चेंज नहीं करता, चाहे लेफ्ट साइड से जाइए राइट साइड से जाइए, चेंज नहीं करता, तो उस वक्त हम लोग पहला फॉर्मूला का यूज कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर चेंज कर गया है तो हमें दूसरा फॉर्मूला का यूज करना है, यानी कि हम सबसे पहले इसका मान, तब इसका मान, तब इसका मान, तीनों इक्वल होगा तब कंटिन्यूअस, नहीं तो डिसकंटिन्यूअस। तो है देखिए लिमिट, ये हो गया लिमिट x टेंड्स c, तो c के जगह पर 1 माइनस fx, यानी कि लिमिट x टेंड्स 1 माइनस मतलब 1 से कम। तो जब x का मान 1 से कम रहता है तो क्या दिया गया है? x प्लस 2। यहां पर लिमिट x टेंड्स 1, जहां x है 1 बैठाइए तो 1 प्लस 2 3 हो गया, इसका वैल्यू निकला 3। अब इनका मान निकालिए, ये वाला अगेन माना पुनः लिमिट x टेंड्स 1 प्लस fx, दैट इज लिमिट x टेंड्स 1 प्लस मतलब 1 से ज्यादा। जब x का मान 1 से ज्यादा हो जाता है तो यहां पर लिखिए x माइनस 2 है, देखिए ये दिया गया है। तो लिमिट x टेंड्स 1, जहां x है 1 बैठाइए तो 1 माइनस 2 तो माइनस 1 निकल गया। तो एक बात दिमाग रखिए कि यहां पर लेफ्ट साइड का वैल्यू निकला 3, राइट साइड का वैल्यू निकला -1, तो यही दोनों आपस में इक्वल नहीं है, तो हमको इससे निकालने से बेनिफिट नहीं होगा, तो हम उसको नहीं निकालेंगे, उससे हमको फायदे ही नहीं है, क्योंकि तीनों बराबर होगा तब कंटिन्यूअस। जब हमें यही दोनों इक्वल नहीं हुआ तो उसको निकाल कर हम क्या कर लेंगे, कुछ फायदा नहीं है। तो यहाँ पर आप नोटिस करिए कि हेयर यहाँ पर LHL नॉट इक्वल RHL, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल राइट हैंड लिमिट, मतलब लेफ्ट साइड का लिमिट निकला 9, राइट साइड का निकल गया -1, तो ये कभी बराबर नहीं होगा। इसका मतलब ये हो गया कि सो fx इज डिसकंटिन्यूअस, यानी कि यह फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो गया एट x बराबर 1, यानी आपका जो फंक्शन है वो 1 पर डिसकंटिन्यूअस हो गया। इसी पर हम एक और सवाल सिखाते हैं, जैसे कि मान के चलिए कि हमारे पास एक क्वेश्चन है कि fx बराबर x स्क्वायर प्लस 2 इफ x नॉट इक्वल 1, और दूसरी बात है 2 इफ x इक्वल टू 1। ये सवाल है कि fx इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2 इफ x नॉट इक्वल 1 और 2 इफ x इक्वल टू 1। अब देखिए इस तरह के सवाल को कैसे बनाया जाता है। हम अगर इन दोनों को बढ़िया से समझा देते हैं तो आप बढ़िया से दोनों मेथड को समझ सकते हैं। तो है देखिए क्या करते हैं, सबसे पहली बात यहां पर लिख देंगे कंटिन्यूटी एट x बराबर 1, यानी 1 पर कंटिन्यूटी। तो देखिए यहां पर क्या है मेथड, आपको हम थोड़ा सा रफ में समझा देते हैं कि जैसे कि 1 पर जो हम कंटिन्यूटी निकालेंगे तो 1 के अगर हम लेफ्ट साइड से नजदीक जाएंगे तो 1 के कितनों नजदीक रहेंगे तो हल्का सा कम रहेंगे, यानी x का मान हल्का सा कम रहेगा। तो जब x का मान हल्का सा कम रहेगा तो हमें ये वाला फंक्शन काम आना चाहिए, क्योंकि x नॉट इक्वल 1 का मतलब हो गया कि x 1 से बड़ा रहेगा या छोटा रहेगा, तो दोनों के लिए वही काम करता है। तो इसीलिए हमें लेफ्ट साइड से जाने पर x स्क्वायर प्लस 2 आ गया,
और अगर हम राइट हैंड साइड से जाते हैं तो क्या होगा, 1 से हल्का सा बड़ा हो जाएंगे। तो जब x का मान 1 से हल्का सा बड़ा रहेगा तो फिर भी मेरा fx का काम x स्क्वायर प्लस 2 ही करेगा, क्योंकि आपको ऑलरेडी कह दिया कि x का मान 1 के बराबर नहीं होनी चाहिए। तो इसका मतलब 1 से बड़ा रहेगा या छोटा रहेगा, दोनों के लिए वही काम आएगा, ठीक ना। तो देखिए, तो यहां पर नोटिस करिए, ये सवाल और ये सवाल दोनों को कंपेयर करिए। तो यहां पर क्या होता था, फंक्शन चेंज कर जाता था तो हमें दूसरा नंबर का फॉर्मूला लगाना पड़ा। अब वही चीज यहां पर देखिए, इस तरह के सवाल में फंक्शन चेंज नहीं करता। लेफ्ट साइड से जाते हैं तब वो x स्क्वायर प्लस 2, राइट साइड से जाते हैं तब वो x स्क्वायर प्लस 2, फंक्शन चेंज नहीं करता। तो फंक्शन जब चेंज नहीं करे तो हमें पहला फॉर्मूला लगा देना चाहिए। वैसे दूसरा से भी सवाल बन जाएगा, लेकिन हमें इतना निकालने का जरूरत नहीं है, बेकार का दिमाग बच्ची है, तो आप दूसरा लगाइएगा तब तो बन जाएगा। लेकिन वो बेवकूफ बना है, जब हमें पहला से ही बन जाए तो हम पहला से काहे न बनाएंगे। तो हम सबसे पहले इसका वैल्यू निकाल लेते हैं कि लिमिट x टेंड्स 1 fx, यानी ऊपर वाला लिमिट x टेंड्स 1 fx के जगह पर लिख देंगे x स्क्वायर प्लस 2। लिमिट x टेंड्स 1, जहां x है 1 बैठाइए, 1 का स्क्वायर प्लस 2 यानी कि 3। उसके बाद fc का मान निकालिए, fc फॉर्मूला में c, तो c के जगह पर 1, तो fx बराबर यानी fx, x का मान 1, तो क्या दिया गया है 2, इसका भी बहुत 3, इसका मान 2, ये दोनों इक्वल नहीं है, यानी कि लिमिट x टेंड्स 1 fx नॉट इक्वल f1, यह दोनों बराबर नहीं है। तो सो fx इज डिसकंटिन्यूअस, यानी कि यह फंक्शन जो है यह डिसकंटिन्यूअस हो गया, एक x बराबर 1। तो हम जो आपको इस वीडियो से सिखाना चाहते हैं कि आप कब यह पहला फॉर्मूला, कब यह दूसरा फॉर्मूला यूज करिएगा। तो जब आपको केवल सिंगल फंक्शन दिया रहे, केवल एक फंक्शन दिया रहे, तो उस वक्त तो पहला फॉर्मूला यूज करिए। लेकिन जब फंक्शन की संख्या 2 या उससे अधिक हो जाए तो कभी कभी दूसरा से भी बन जाता है, कभी कभी पहला से भी बन जाता है। तो आपको थोड़ा सा इस बात को दिमाग में रखना होगा। तो हम इसको और कुछ एग्जाम्पल के द्वारा सिखाएंगे अगला वीडियो में, ठीक ना।